नमस्कार, मैं हूं कविता राणा। उत्तर प्रदेश में रिश्तों के ताने बाने के बीच भाजपा विरोधी गठबंधन तैयार हो रहा है। भले ही मकसद सियासी हो, लेकिन गठबंधन में शामिल सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी एक दूसरे से भावनात्मक रिश्ते जोड़ते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने मायावती के जन्मदिन पर कपकपाती ठंड में उन्हें शॉल उड़ाकर निजी रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश की, तो वहीं खुद मायावती ने घर से बाहर आकर सपा मुखिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के लिए फूलों वाला बर्थडे केक भिजवाकर रिश्ते में और मजबूती लाने की भी कोशिश की। शिष्टाचार का एक और नजारा उस वक्त देखने को मिला जब बुधवार को जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। अखिलेश ने जयंत को एयरपोर्ट से लाने और ले जाने के लिए बाकायदा अपनी पर्सनल गाड़ी भेजी। सम्मानजनक सीटों की मांग को लेकर जयंत चौधरी अखिलेश से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद पत्रकारों से मुखातिब जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे लिए सीटें नहीं, रिश्ते अहम हैं। हम मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो जयंत चौधरी भले ही रिश्तों के अहमियत की बात कर रहे हो, लेकिन पेंच अभी भी सीटों के बंटवारों का फंसा है। 38 सीटों के बंटवारों के बाद अखिलेश मायावती ने गठबंधन में अन्य के लिए 2 सीटें छोड़ रखी थी, जिन्हें अब आरएलडी को देने की बात कही जा रही है। मुलाकात के बाद अखिलेश अपने कोटे से एक और सीट आरएलडी को देने को तैयार है। गठबंधन में आरएलडी को बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर के अलावा कैराना या हाथरस में एक सीट दी जा रही है, लेकिन जयंत इन 4 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के कार्यक्रम में दोनों नेताओं की अगली मुलाकात होगी, जहां आरएलडी की सीटों को लेकर सहमति बन सकती है। तो 2018 के कैराना उपचुनाव में सपा बसपा के समर्थन से बीजेपी को हराने वाली राष्ट्रीय लोक दल के सामने विकल्प और भी है, लेकिन पार्टी सपा बसपा गठबंधन में ही शामिल होना चाहती है। इसकी अपनी वजह है। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी की सुनामी ने सबसे ज्यादा नुकसान आरएलडी को पहुंचाया था। सूबे की तीसरी बड़ी क्षेत्र पार्टी होने का दम भरने वाली आरएलडी पार्टी 2014 में खाता भी नहीं खोल पाई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत सकी, जबकि 2012 में आरएलडी के 9 विधायक जीते थे। ऐसे में आरएलडी के सामने अपना अस्तित्व बचाने की बड़ी चुनौती है, जो फिलहाल सपा बसपा के साथ ही सुरक्षित दिख रही है।